हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। प्रिंसिपल और प्रोसेस आपने पढ़ी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमारे पास यहाँ पर आते हैं। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास आता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज। आपने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो पॉसिबल हो पाई है क्योंकि। इसका आंसर जो आपके पास है, पहला कहता है वी कैन सी डीएनए बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, इसीलिए पॉसिबल हो पाया है। सेकंड कह रहा है द फिनोमेनन ऑफ और ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया एज वेल अंडरस्टूड, क्योंकि जो ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस है उसे हम अच्छे से यहाँ पर समझते हैं, इस वजह से हो पाया है। या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस प्यूरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन विट्रो, या फिर वी कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स बाय एंडोन्यूक्लियेज लाइक डीएनए। ठीक है, तो हमने कहा क्या इसके यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों पॉसिबल हो पाई है। चारों ऑप्शन को एक बार आप लोग देख लेंगे और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में होगा, आप इसे घर से करके लेकर के आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आपके पास ये आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, एक बार हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपने कहा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्शन इज। वैसे तो हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आने वाला है उससे रिलेटेड, जिसमें हम काफी सारी चीजों को समझेंगे। इन जनरल जो भी आपने, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा उसको ट्रांसफर कैसे किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हमने कहा बैक्टीरियल सेल में कैसे किया जाता है, प्लांट सेल में कैसे किया जाता है, एनिमल सेल में कैसे किया जाता है, उसी के बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमने कहा टू प्रोड्यूस अ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज इन प्लांट्स। हमने कहा कि जो प्लांट्स होती है वो पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, यानी कि ऐसी वेराइटी। चलिए, तो हमने कहा एक ऐसी वैरायटी को प्राप्त करना जो पेस्ट रेजिस्टेंस हो। तो ये जो टर्म है रेजिस्टेंस, ये पहले भी आपने पढ़ा है जब हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की बात की थी। ठीक है, इट मीन्स के रेजिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी वैरायटी जो पेस्ट, जो कीट होते हैं, आपने देखा होगा जैसे फसलें खराब हो जाती है उसके अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे कि या तो जो कीट होते हैं उनकी वजह से हो जाती है जिसे आप पेस्ट कहते हैं, या फिर आपने कहा फंगस की वजह से हो जाती है, या वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ होते हैं तो इसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर में, अगर हम देखें तो वो क्या हो सकता है। चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है लेकिन एक आइडिया आप लगाएंगे, आप यहाँ पर सोचेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। पहला है कि एक ऐसी वैरायटी को बनाना जो पेस्ट से रेजिस्टेंट हो, यानी कि जिस पे पेस्ट का कोई भी असर ना पड़े, पहली चीज है। दूसरा है टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसको बढ़ाना। तीसरा कह रहा है टू डिक्रीज द सीड नंबर, जो बीजों का नंबर है उसे कम करना। ये कह रहा है टू इंक्रीज द प्लांट वेट, कि प्लांट का जो वेट है उसे बढ़ाना। अब देखो, क्वेश्चन टफ कब बनता है, जब आपको ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन का टफ होना या क्वेश्चन का सिंपल होना आपके ऑप्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमें तो एक स्टेटमेंट दी जाती है। कभी कभी हमारे पास ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं जो हमें पता है, 3-4 जो ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो 4 ऑप्शन में से कभी कभी ऐसे होते हैं कि 3 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ टॉपिक होते हैं, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। तो हमारे लिए ईजी हो जाता है अपने सही आंसर को पिक करना। ये होते हैं सिंपल क्वेश्चन। या फिर आपने कहा कि थोड़ा सा अगर टफ बोले तो आपने कहा कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन कहीं बाहर से आ रखे हैं और 2 ऑप्शन आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम देखें तो हमने कहा जब चारों ऑप्शन उसी से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके जो ऑप्शन है वो टफ नहीं है। आपके ऑप्शन क्यों टफ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी से देखो, ये कह रहा है टू इंक्रीज द प्लांट वेट, यानी कि जो पौधे का भार है उसे बढ़ाना। इसे नीचे लिखते हैं ताकि हमारे पास और ऑप्शंस के लिए जगह बच जाए। पौधे के
भार को बढ़ाना। अब हमने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर, या बायोटेक्नोलॉजी जो है, उसमें हम पौधे के भार को क्यों बढ़ाएंगे? क्या होगा पौधे के भार को बढ़ा करके? मतलब पौधे का जो वेट है उसको हम क्यों ही बढ़ाएंगे? हमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर जेनेटिक लेवल पे, क्योंकि सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक हो रही हैं, तो हम स्पेसिफिक साइट पे ध्यान देंगे। और वैसे भी आपने कहा प्लांट का जो भार है, जो पौधे का जो भार है, जैसे हो सकता है कि भार का मतलब है कि हमें जो पौधा है उसके जो स्टेम है वो थिक स्टेम चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेस हमें चाहिए। अगर क्योंकि हमें लकड़ी प्राप्त करनी है, तो ये तो हमने कहा नेचुरली भी हो जाता है। जो प्लांट का एक भार है, अगर एक प्लांट जो है वो जब पेड़ बनता है तो उसका अच्छा खासा भार है, तो भार से हमें वैसे कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा पौधे के भार को हम क्यों ही बढ़ाना चाहेंगे, वो भी जब बात चल रही है एग्रीकल्चर में, यानी कि जब हम फसलों को बढ़ाते, जब हम फसलों को उगाते हैं, तो हम पौधे के भार की बात नहीं करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप फली की बात करते हैं। फली का मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई एक पौधा है और ये उस पे लगी है फली। फली का मतलब जो बीज होते हैं, ये इस पे लगी है फली। अब हमने कहा कि हम फली का जो यहाँ पर फली की जो लेंथ है वो बड़ी हो सकती है। फली की लेंथ बड़ी होगी तो उसमें ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा बीज होंगे अनाज के। तो एक बारी के लिए अगर हम कहें कि हम क्या करेंगे, फली की लंबाई को बढ़ाएंगे, तो हम कह सकते हैं हाँ कि चलो फली की लंबाई जब बढ़ेगी, तो फली की लंबाई कब बढ़ेगी? अब फली ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे क्या लगे हैं, सीड लगे हुए हैं, बीज लगे हुए हैं। जब फली की लंबाई बढ़ेगी तो हमें क्या मिलेंगे, ज्यादा बीज मिलेंगे। हमें ज्यादा बीज मिलेंगे, ज्यादा बीज मिलेंगे तो हमें अधिक उत्पाद मिलेगा। ठीक है, अब ये बेसिक सी चीजों पे बात नहीं करेंगे कि हमें अधिक उत्पाद क्यों चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से बहुत सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। हमने पढ़ा है, यहाँ पे अलग अलग चैप्टर आए हैं। आपने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा है, आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा है। हमने उसमें रीजन देखा है कि क्या रीजन है यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट इस चैप्टर को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। आपने कहा क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में हमें इन्हांसमेंट करना है, इंक्रीज करना है। आपने कहा क्वालिटी तो समझ आती है कि हमें क्वालिटी अच्छी बनानी है जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें क्वांटिटी क्यों बढ़ानी, क्योंकि हमने कहा जो जनसंख्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ती जा रही है, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना है, उत्पाद बढ़ाना है। ठीक है, उत्पादन बढ़ाना है, जिससे कि हमारे पास अच्छा खासा जो प्रोडक्ट है वो आ पाए। अब हमने कहा कि एक बार फली की लंबाई की बात अगर होती तो भी हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो पौधे के भार को बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा या गलत होगा? सही तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी पे आएंगे, जो कह रहे हैं टू डिक्रीज द सीड नंबर। कम कर, ये कह रहे हैं कि बीजों की संख्या कम करना। अब हम ये क्वेश्चन इसलिए भी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है। अगर किसी से जनरली भी पूछा जाए और ऐसे ऑप्शंस अगर दिए जाएं तो वो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं कि बीजों की संख्या को कम करना। हमने अभी जब बात की थी और हमने एक प्लांट बनाया था जिसमें हमने कहा था इस प्रकार से, ये हमारे पास क्या है, फली आई है। ठीक है, हमने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कह सकते हैं कि फली का जो यहाँ पे लंबाई है उसको बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हमने कहा फली की जो लंबाई है वो हमें क्यों बढ़ानी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोर सीड, वी नीड मोर सीड, यानी कि हमें ज्यादा बीज चाहिए। कोई भी अनाज हम उगा रहे हैं, आप धान उगा रहे हैं, आप गेहूं उगा रहे हैं, आप दालें उगा रहे हैं, आपको ज्यादा
क्या मिलेगा यहाँ पे, ज़्यादा जब अनाज मिलेगा तो यानी कि आपको क्या मिला है, जो आपका प्रोडक्ट हुआ है, जो प्रोडक्ट हुआ है या प्रोडक्शन जो है, जो आपका प्रोडक्शन है वो क्या है, उत्पादन। वो इंक्रीज हुआ है, उत्पादन आपका बढ़ा है। हमें उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, उत्पादन को बढ़ाना है यहाँ पर। अब हमें उत्पादन को बढ़ाना है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बीजों की संख्या कम करना, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, बीजों की संख्या को कम करना। ऐसा ये एम तो हमारा नहीं है कि हम क्या करेंगे, बीजों की संख्या को कम करेंगे, ये तो जस्ट अपोजिट हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट था क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इन्हांस करना। ऑप्शन नंबर बी कहता है टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट, यानी कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर उसकी अधिकता करना। अब आपने कहा नाइट्रोजन की जो अधिकता है वो तो नेचुरली भी होती है, यहाँ पर नेचुरली कैसे होती है, नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू होती है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट, यानी कि ऐसी वैरायटी को बनाना जिससे कीटों का कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे कि हमारी फसल खराब ना हो, ऐसी वैरायटी को बनाना। चारों ऑप्शन से कंपैरिजन में अगर हम देखें, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सटीक आंसर नहीं बैठता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम एक ऐसी वैरायटी बनाएं जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स भी रखती हो और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से भी क्या हो, यहाँ पे अच्छी हो, यानी कि क्वांटिटी भी अच्छी हो रही, क्वालिटी, यही तो क्वालिटी है कि ऐसी वैरायटी, ऐसे बीज जिन्हें कीट खराब ना करे, जो पेस्ट है वहां पे वो उसे खराब ना करे। तो आपने कहा ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इजी है। अगला प्रश्न देखिए, और अगला जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें पूछा गया है द ECOR1 एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। मैं फिर से देख लेती हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन है द ECOR1 enzyme is obtained from, ठीक है, क्वेश्चन ये है द ECOR1 एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो ECOR1 एंजाइम है, क्या है ECOR1, रेजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है वायरस से, साल्मोनेला से, इकोलाई से या पेनिसिलियम से। ऑप्शन है आपके वायरस से या साल्मोनेला से या इकोलाई से या पेनिसिलियम से। इसी क्वेश्चन है, इतनी बार हमने ECOR1 के बारे में बात की है। हमने जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग की थी तो भी हमने ECOR1 ही यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका आंसर आएगा। चलिए आप अपने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं
क्वेश्चन आंसर सीरीज को। इसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कहा गया डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है किसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, बायोरिएक्टर्स को एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ORI, क्या है ये, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बायोरिएक्टर जो हमने पढ़े हैं, एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग जो हमने पढ़ी थी यहाँ पर किसमें, जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर की जो लास्ट टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था। सबसे पहले आते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, कहाँ पे पाई जाती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमने पढ़ा था जब आपने PBR 22 डिस्कस किया था। ये है पूरा एक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में कहीं पर हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है। ये क्या स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जहां से क्या होती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन से क्या होगा, एक प्लाज्मिड से दो प्लाज्मिड बनते हैं। चलिए, अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमने कहा, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, जिसे हमने कहा इट कैन बी डिफाइंड एज DNA सीक्वेंस इन अ जीनोम व्हेन रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड। एक DNA सीक्वेंस है, DNA का ही तो सीक्वेंस आपने कहा, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है उसी को तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, स्पेशल सीक्वेंस कह रहे हैं। आपने कहा इट कैन बी डिफाइंड एज अ DNA सीक्वेंस, एक DNA के सीक्वेंस है, ठीक है, जीनोम में, जहां से रेप्लिकेशन इनिशिएट होती है यानी कि शुरू होती है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन कैन ईदर बी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल दोनों हो सकती हैं। Any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। आपने कहा कोई एक नया जो फॉरेन पीस ऑफ DNA अगर यहाँ पर जुड़ा है तो उसकी भी यहाँ पे क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है। The sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA, hence to recover many copies of target DNA it should be cloned in a vector whose origin supports a high copy number। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी जीन की यहाँ पर कॉपी चाहिए होंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वेक्टर होगा वेक्टर का यूज करके उसकी बहुत सारी कॉपी यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, क्या किस लिए पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। नेक्स्ट जो टर्म आता है दैट इज बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर वो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जहाँ पर बैक्टीरियल सेल को कल्चर कराया जाता है। दोनों अलग अलग तरीके के हमने देखे थे, जैसे कि सिंपल स्टार हमने देखा था या स्पार जो स्टार हमने देखा था। डिफरेंसेस क्या क्या थे वो भी हमने यहाँ पे देखा था। आपने कहा देयर आर लार्ज वेसल्स दैट आर यूज्ड फॉर अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ रिसोर्सेज। आपने कहा बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिनका यूज हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। यानी कि आपने कहा जैसे कि एक होता है कि लो प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे हम अपने घरों में खेती करते हैं तो जो भी अनाज होता है वो हमारे अपने लिए होता है, हम बेचते नहीं हैं। एक होता है लार्ज प्रोडक्शन से, अब हाँ आपने देखा होगा कि कोई क्या करता है, अलग से जैसे सब्जियां उगाता है, दालें उगाता है, उनको आसपास के मार्केट में सेल कर देता है। एक होता है हाई प्रोडक्शन, बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है और बहुत दूर दूर तक यहाँ पे अनाजों को भेजा जा रहा है। सेम वैसा ही यहाँ पर भी होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है जीन है, यहाँ पे हमने कहा उस जीन को कल्चर कराते हैं, उस जीन की कॉपी बनाने के लिए जिन टैंक का, जिन वेसल्स का हम यूज करते हैं वो बायोरिएक्टर होते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दिस बायोरिएक्टर ऑफर्स ऑप्टिमल कंडीशन बाय अ सप्लाइंग ऑप्टिमम पीएच। आपने कहा कि यहाँ पर हम एक पूरा सेटअप बनाते हैं जिसमें जो जो पीएच वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वो पीएच वहाँ पे मेंटेन करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, विटामिन वहाँ पर ऐड करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। इन शॉर्ट एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं, ऐसा मीडियम जिसकी रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को होती है। They have an oxygen delivery system, a foam control system, a temperature and a pH control system. Okay. Also, they consist of a sampling port to withdraw a small quantity of a culture for the purpose of a sampling. तो यहाँ से क्या की जाती है, सैम्पलिंग भी ली जाती है। दो टाइप के टैंक हमने कहे थे या दो टाइप के कल्चर हमने कहे थे। हमने कहा था एक तो बैच कल्चर हमने देखा था, एक कंटिन्यूअस कल्चर देखा था। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी आप लोग एक बार पढ़ेंगे। अगला आता है डाउन स्ट्रीम
प्रोसेसिंग क्या होती है, आपने कहा इट इज अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग एंड प्यूरिफाइंग अ फॉरेन जीन प्रोडक्ट वंस अ बायोसिंथेटिक स्टेज इज कंप्लीट। ये एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, सेपरेटिंग एंड प्यूरिफाइंग अ फॉरेन जीन को हम सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं इस मेथड में, देन द प्रोडक्ट इज एक्सपोज टू अ डिफरेंट प्रोसीजर। जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रोसीजर से होकर के गुजरता है एंड प्यूरिफाई द प्रोडक्ट, हेंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज अ फॉर्मुलेटेड एंड मेड टू अंडरगो अ सेवरल क्लिनिक ट्रायल्स। अब जब हमारा प्रोडक्ट प्यूरिफाई हो गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है, अब क्या करेंगे, उसे अलग अलग जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके लिए वहां पर उन्हें क्लिनिक में भेजा जाता है फॉर क्वालिटी चेक, किसके लिए, क्वालिटी चेक एंड अदर रिलेटेड असेसमेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग यहाँ पर कहते हैं। एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे, आपने बायो रिएक्टर पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पढ़ा है, ओरिजिन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो आप पढ़ेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स की जो सीरीज है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हम समझेंगे इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, अलग अलग फील्ड में इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका